हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक वैकेंसी के बारे में जानकारी देने आया हूँ। दोस्तों, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय। और देखो दोस्तों, इसका फ़ोन नंबर भी है और इसका ईमेल एड्रेस भी है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी है आपको कार्यालय सहायक, लिपिक, पब्लिक लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन को आमंत्रित किया जा रहा है। जो आवेदक भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। दोस्तों, अब इनके योग्यता क्या है, उसका मापदंड क्या है, उसके बारे में जानकारी ले लें। पहला वैकेंसी है कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक, इसमें एक वैकेंसी है अनुबंध के आधार पे। सारी वैकेंसी जो है वो अनुबंध के आधार पर है। 20,000 प्रति माह मिलेगा। स्नातक होना चाहिए कैंडिडेट। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की दक्षता होनी चाहिए उनके पास। डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होना चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी है दोस्तों रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसमें एक ही पद है, ये भी अनुबंध के आधार पर है। 2 वर्षों की अवधि के लिए होगी। इसमें 19,000 रुपया मिलेगा। स्नातक होना चाहिए। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए। वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग क्षमता आना चाहिए। दूर संचार प्रणालियों ब्रैकेट टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ, टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। अब तीसरी वैकेंसी है कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी। इसमें भी एक ही है। ये भी 2 साल के लिए अनुबंध है और 13,000 प्रति माह मिलेगा। इसमें मैट्रिक आना चाहिए। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल आना चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान, क्षेत्रीय भाषा, स्थानों की जानकारी, दूर संचार प्रणालियों, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि पर काम करने की क्षमता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आवेदन भरने के हेतु सामान्य निर्देश। अब इसमें आवेदक का जिला निबंधन, देखिए आवेदक का जिला निबंधन जिला रोजगार कार्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है तथा वे अपना पंजीयन प्रमाण भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन, ये वाला टॉपिक, क्योंकि ये बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा ना, तो उसका भी प्रमाण पत्र आपसे मांग रहा है। सरकारी लोक उपकरण के कर्मचारियों पर यह लागू नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे थे उसको। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी? कंप्यूटर दक्ष परीक्षा होगी, टंकन दक्ष परीक्षा होगी, साक्षात्कार के आधार पर। ठीक है, देखिए उसमें तो ऑलरेडी आपके क्वालिफिकेशन में मांगा है, तो वो सब टेस्ट तो होगा ही। कंप्यूटर, फिर टंकन, फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर बहाली होना है। परीक्षा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए मार्ग वैध नहीं होगा। मतलब जो आप परीक्षा साक्षात्कार में जिस तरह से भी आएंगे उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदकों की आयु सीमा दिनांक 1/9/24 तक इस प्रकार होगी। देखिए अब आयु सीमा का भी दिया है। आरक्षित पुरुष मिनिमम 21 साल, अधिकतम 37 साल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेट यहाँ है, ठीक है, इस डेट के आधार पर है। महिलाओं के लिए है 21 साल, 40 साल। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए 21 साल, 40 साल। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 21 साल, 40 साल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 21 साल, 40 साल है, 42 साल है, सॉरी 42 है। अब कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी के आवेदक की आयु सीमा दिनांक
1/9/24 तक इस प्रकार होनी चाहिए। अब जो प्यून है, जो मुंशी है, जो परिचारक, उसकी आयु सीमा के लिए अनारक्षित मिनिमम 18 और अधिकतम 37। अनारक्षित महिला, वो पुरुष का था, महिला मिनिमम 18 अधिकतम 40। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए मिनिमम 18 अधिकतम 40। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 40। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला 18 वर्ष और 40 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो आयु सीमा के बारे में आपको पता चल गया दोस्तों। अब कुछ चीज़ों को मैं, कुछ बिंदुओं, इंपॉर्टेंट बिंदुओं को आपके सामने रख दूंगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के पास निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा का अधिकार होगा। ठीक है। सरकारी लोक उपकरण में कार्यरत आवेदक अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से देंगे। ठीक है। देखिए, सरकारी ऑफिस में भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी होता है, तो अगर उस डिपार्टमेंट में है तो वो अपने सरकारी कर्मी है, वो अपना फ़ोन नंबर दिए, उनसे बात करके आप आवेदन कैसे देंगे उसकी जानकारी। आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, उसके बारे में नीचे डिटेल हम बताएंगे। दोस्तों, छठा पॉइंट है, अगर किसी भी स्तर पर यह पाया जाएगा कि आवेदक निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है या आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत है या तथ्य संबंधी सूचना छिपाई गई है तो उसकी अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, गलत चीज़ मत भरिएगा, हर डॉक्यूमेंट सही भरिएगा, क्योंकि किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप अनुबंध पर भी हैं या आप सरकारी में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट की जांच होती है। अपूर्ण, अधूरा, दोषपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन, चाहे वो डाक विलंब के कारण ही क्यों न हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। समझ गए? अधूरा, अपूर्ण, या जैसे कभी जल्दीबाजी में आप लोग अपूर्ण, अधूरा ये सब भर के भेज देते हैं ना, वो विचार नहीं किया जाएगा, साफ लिख दिया है। आवेदकों को अलग अलग पदों पर के लिए अलग अलग आवेदन भरना पड़ेगा, सभी के लिए अलग अलग आवेदन है। इच्छुक आवेदक अपना स्वहस्तलिखित टंकित आवेदन पत्र विहित प्रमाण पत्र में एवं स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपकाकर अपने सभी शैक्षणिक, तकनीकी की अभिप्रमाणित प्रति एवं एक स्वपन्ता लिखा हुआ निबंधन डाक मूल्य का टिकट लगा लिफाफा जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो संलग्न कर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के नाम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय, राज्य बिहार, पिन कोड 851101 के कार्यालय में दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को संध्या 5 बजे तक समर्पित कर देंगे। दोस्तों, एनवॉलप पे एड्रेस, पद का नाम दे दीजिएगा, जो पत्र में जो पता दिया गया है उस पते पर लिख दीजिएगा अच्छे से। फॉर्म आवेदन को भर के आपको 25 अक्टूबर 24 को संध्या 5 बजे तक समर्पित कर देना है। तिथि समाप्ति के पश्चात प्राप्त, देखिए ये 25 अक्टूबर 24 है 5 बजे तक। अब तिथि समाप्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जाएगा एवं उम्मीदवारी के चयन में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। रिक्त पदों की संख्या बिहार राज्य विधिक एवं सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको जानकारी होगा, फॉर्म भरते होंगे कि समय सीमा ख़त्म हो जाने के बाद अगर पहुंचता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जब भेजोगे ना तो वहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है हर चीज़ का। नोट: आवेदन पत्र के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, फ़ोन नंबर ऊपर दिया गया है, इस एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के सबसे ऊपर फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उस फ़ोन पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो। दोस्तों, आज से आपके पास 4 दिन बचेगा, कल से 4 दिन में बिहार के किसी भी जगह पे पत्र पहुंचाने में 2 दिन से 3 दिन लगता है। आप कल अप्लाई कर देना सवेरे ही, तो आपका समय पे पहुंच जाएगा।
ठीक है दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट है जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय सचिव और अध्यक्ष का इस पर सिग्नेचर भी है, तो आपका एडवर्टाइजमेंट सही है और रेपुटेड है। दोस्तों अब हम प्रारूप के बारे में थोड़ा जानकारी विश्लेषण करते हैं। विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जिला विधिक सेवा प्राधिकार बेगूसराय, वहाँ से ही आवेदन का प्रारूप आया है, जिसमें नियोजन सूचना संख्या, देखिए नियोजन सूचना संख्या लिखना होगा, रोल नंबर, कार्यालय, ये आपको कार्यालय के लिए है। आवेदित पद का नाम, ठीक है, इस ये दोनों कॉलम को आप छोड़ दीजिए। ये रोल नंबर जो है ये आपको नहीं लिखना है। जब आपका साक्षात्कार के लिए या टंकन के लिए या कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय वो कार्यालय भरेगा, ठीक है। नियोजन सूचना संख्या भरना है। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो नंबर होगा वो हमको उसमें वो डालेंगे, ठीक है। और पिता पति का नाम, ठीक है, पत्राचार का पता, इसमें 100 भी प्रमाणित फ़ोटो, दोस्तों फ़ोटो चिपका के ऊपर साइन कर दीजिएगा, आधा बॉर्डर लाइन से इधर और आधा फ़ोटो पर। दोस्तों मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, स्थायी पता डालिए दोस्तों, जन्म तिथि डालिए, लिंग डालिए, राष्ट्रीयता डालिए, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जहाँ तक आपने लास्ट किया है या जहाँ तक ये मांग रहा है पात्रता सब डालिए। फिर स्थानीय नियोजनालय, देखिए आया ना दोस्तों, ऊपर का जो कॉलम था वो कार्यालय यूज के लिए था। अब देखिए 9वां पॉइंट में आया है दोस्तों कि स्थानीय नियोजनालय की निबंधन संख्या, निबंधन की तिथि एवं नियोजनालय का नाम। समझ गए दोस्तों ये जो है ना ये आपको कार्यालय यूज के लिए है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर 9th पॉइंट पे आपसे ये पूछ लिया गया है कि इसकी जानकारी देने के लिए वर्तमान में नियोजन हो तो पद का नाम दीजिए। अगर आप कहीं नियोजित हैं तो उस पद का नाम बताइए। वर्तमान में कहीं नियोजित होंगे, चाहे उसी में ही लोअर ग्रेड में होंगे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। अंकित करें सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति। अगर इसमें से कुछ भी है तो जाति प्रमाण पत्र, सामान्य छोड़कर बाकी ये पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगा दीजिएगा, अटेस्ट कर दीजिएगा। अनुलग्नकों की सूची 100 अभिप्रमाणित प्रति, मैट्रिक का अंक पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, फौजदारी वाद होने पर फॉर्म ए में घोषणा, ठीक है। नोट, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी और मुंशी को 100 अभिप्रमाणित प्रति, मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, फौजदारी होने पर ये फॉर्म ए में घोषणा को आपने आवेदन के साथ संलग्न करना है, ठीक है। घोषणा, फिर उसके बाद आप एक डिक्लेरेशन दे दीजिए कि घोषणा कि मैं इतर द्वारा यह घोषित करता हूँ या करती हूँ, मैं मेरे द्वारा दिए गए सभी विवरण तथा संलग्न सभी प्रमाण पत्र मेरी जानकारी और विश्वास में सही है। मैं यह समझती हूँ कि कोई भी विवरण या सूचना किसी भी प्रकार पर असत्य या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। स्थान और तिथि, ठीक है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ दीजिए और ये हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में दे दीजिए। दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और दोस्तों हम चाहते हैं कि इसको आप जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब 4 दिन का समय है और 4 दिन में आप इसको भर के और अब जहाँ पे इसको जो पद दिए हुए गए पता पर इन्वॉल्व पे पद का नाम अलग अलग पद के लिए अलग अलग इन्वॉल्व लगाना पड़ेगा करके आप इसको भेज सकते हैं। दोस्तों आज के इस रोजगार समाचार के लिए आपको कैसा अनुभव लगा रहा तो कमेंट सेक्शन में डालिए दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, नया चैनल है, थोड़ा हम लोग को प्रेरणा मिलेगा और भी अच्छे रोजगार समाचार आप लोग के लिए यूट्यूब वीडियो पे अपलोड करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।